अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का अमरीकी हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचने और अहम तंसीबात तबाह होने का दावा। CIA के सरबराह रेडक्लिफ के मुताबिक ईरान को इन तंसीबात को असर नौ बनाने में बरसों लगेंगे। नई अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान के जौहरी तंसीबात तबाह होने की तस्दीक। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को फर्दो, इस्फहान और नेतन्स प्लांट्स को बहाल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वजारत खारजा का अमरीकी हमलों से जौहरी तंसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचने का एतराफ़। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान की जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। जौहरी तवानाई का मंसूबा जारी रखने का आज़म। Bravely. I'm not giving up. They're in the oil business. I mean, I could stop it. I'll tell you what, look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. सदर ट्रंप का ईरान से अगले हफ्ते मुज़ाकरात और मुआहिदे का इशारा। जंग में इसराइल को खूब मार पड़ी, काफ़ी तबाही मची, बहुत सी इमारतें तबाह हो गईं। अमन के लिए ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान इसराइल जंगबंदी पर इजहार इत्मीनान। गजा में भी जंगबंदी की कोशिशें जल्द कामयाब होने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने खबरदार किया है कि इसराइल ने अगर दोबारा कोई गलती की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकपुर ने वाज़ेह किया कि ईरानी फौज तैयार है और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह मेजर जनरल अली शादमानी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। मेजर जनरल अली शादमानी गुज़िश्ता हफ्ते एक इसराइली हमले में शदीद जख्मी हो गए थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का ईरान की जानिब से खतरा बड़ी हद तक खत्म होने का दावा। मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया का कहना है कि उन्होंने सालों तक काम किया ताकि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इक़दाम किए जा सकें। ईरानी मंसूबों पर से नजरें नहीं हटाई गईं। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल के खिलाफ जंग जीतने पर ईरान को खराज तहसीन। हजारों अफराद ईरानी सिफारत खाने के सामने जमा हो गए। ईरान के हक में नारे। पाकिस्तान की हिमायत को हमेशा याद रखेंगे। ईरानी सफीर रजा अमीरी का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी उलमा, सियासी जमातों और मीडिया का किरदार काबिल सताइश करार दे दिया। Fighting each other. We're not doing any trade deal. No, no, no. You have to do a trade deal. I said, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. अमरीकी सदर की हैग में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। पाकिस्तानी सिपाह सालार को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अमरीका ने खत्म कराई। एटमी ताकत के हामिल दोनों ममालिक से कहा तिजारत करो। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म कराने का वादा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात। दोनों का आइंदा हफ्ते मुआहिदे पर इत्तेफाक। तिजारती मुआहिदे के बाद बाहिमी मफादात पर मबनी जामे शराकत दारी तश्कील दी जाएगी। वर्चुअल मुज़ाकरात में फरीकैन का फैसला। पाक भारत कशीदगी के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात होने का इम्कान। चीन में मुनक्किद होने वाले SCO के 2 रोज़ा इजलास में दोनों ममालिक के वज़राए दिफा शिरकत करेंगे, जहां दोनों की साइडलाइन मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करके पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर के अहम तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया।
कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट आज कसरत राय से मंजूर किए जाने का इम्कान। वफाकी वजीर खजाना फाइनेंस बिल 2025 ऐवान में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने बिजली के शोबे में नुकसान की हामिल जिंकोस की नीलामी के अगले मराहिल भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अवामी रिलीफ और सनतों को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। लाहौर में तेज बारिश, वासा को अलर्ट कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। NDMA ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। मुंजा में गर्मी के बायस ग्लेशियर फट जाने से अताबाद झील पर वाक़ होटल ज़ेर आब आ गया। सयाह इलाके से निकलने लगे। सैलाब की गुजरगाह पर तामीर होटल को पहले ही आगाह कर दिया था इंतजामिया का मौक़िफ़। सिंध में कमर्शियल गाड़ियों का सालाना टैक्स 1000 रुपये कर दिया गया। 40 लाख रुपए तक टर्नओवर वाला छोटा कारोबार सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना। गाड़ी ट्रैकर, सिक्योरिटी कैमरे, अलार्मिंग सिस्टम, इंटरनेट, टेलीफोन, वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 19.5% टैक्स लागू। गाड़ियों के लेन देन पर 3% टैक्स देना होगा। रेस्टोरेंट्स, फार्म हाउसेस की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स। कैब सर्विसेज पर 5%, रेंटल कार सर्विस और माल बरदार गाड़ियों पर 8% टैक्स आयद कर दिया गया। सिंध हुकूमत का मुख्तलिफ रेवेन्यू चार्जेस में 50% कमी का दावा। सिंध असम्बली ने बजट 2025-26 की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान असम्बली ने बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती की 11 तहारीक मुस्तरद। एक साल में 16,000 भर्तियां की गईं। अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का खिताब। कराची के इलाके गुलबहार में फ्लैट में गैस भरने से धमाके से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल पर काफी अरसे से बंद फ्लैट में धमाका हुआ था। मक्का मुकर्रमा में गलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। इस दौरान बैतुल्लाह के सहन में तवाफ भी जारी रहा। नए इस्लामी साल के आगाज के साथ ही मस्जिदुल हराम में गलाफ काबा को तब्दील कर दिया गया। गलाफ की तैयारी में रेशम, चांदी के धागे और सोने का इस्तेमाल किया जाता है। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों के नतीजे में मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मरने वाले इमदाद हासिल करने के लिए जमा थे। खान यूनुस में हमास ने इसराइली बख्तरबंद गाड़ी को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ा दिया। 7 इसराइली फौजी हलाक हो गए। हमले की वीडियो जारी। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द हमले का खतरा जाहिर कर दिया। बरतानिया को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिसमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। सर कीयर स्टॉर्मर का बयान। कीनिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई। मुतनाज़ा मालियाती बिल के खिलाफ मुल्की रैलियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। 400 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। फनी खराबी के बायस अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे की हंगामी लैंडिंग। एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को शिकस्त। मलेशिया के थोरचन लिविंग ने 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हरा दिया। मोहम्मद आसिफ को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को अगला हदफ करार दे दिया। पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज। जेवलिन स्टार ने जिम, रनिंग और थ्रोइंग सेशन में जान मारी। ट्रेनिंग के लिए आइंदा माह इंग्लैंड भी जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 16 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। 20 जुलाई को पहला T20, 22 को दूसरा और 24 जुलाई को आखिरी मैच होगा।
कौमी टीम के दौरे बांग्लादेश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत आज एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी थी।